हस्तिनापुर की भव्य सभा में जब हर शब्द सत्ता और अहंकार के बोझ तले दब चुका था, तब एक आवाज़ ऐसी थी जो न ऊंची थी न कठोर, लेकिन इतनी सच्ची थी कि उसे अनसुना करना असंभव था। वह आवाज़ थी विदुर की। महाभारत की विशाल कथा में जहाँ योद्धाओं की वीरता और राजाओं की महत्वाकांक्षा का वर्णन मिलता है, वहीं विदुर एक ऐसे पात्र के रूप में उभरते हैं जो बिना शस्त्र उठाए भी सबसे शक्तिशाली सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनके पास सत्य का साहस और धर्म की समझ थी। विदुर का जन्म राजमहल में हुआ, लेकिन उनका जीवन कभी भी राजसी नहीं रहा। दासी पुत्र होने के कारण उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे वास्तव में हकदार थे। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव को महसूस किया, लेकिन उनके मन में कभी कटुता नहीं आई। वे शांत स्वभाव के थे, गहरे विचारों में डूबे रहते थे और हर बात को धर्म के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते थे। यही गुण आगे चलकर उन्हें हस्तिनापुर का सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय सलाहकार बनाते हैं। जब धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने, तब विदुर उनके साथ साई की तरह खड़े रहे। उन्होंने हमेशा राजा को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति मोह इतना गहरा था कि वे अक्सर सत्य को अनदेखा कर देते थे। विदुर बार बार उन्हें समझाते कि राजा का कर्तव्य केवल अपने परिवार की रक्षा करना नहीं, बल्कि पूरे राज्य के प्रति न्याय करना होता है, लेकिन हर बार उनकी बात अधूरी रह जाती। दुर्योधन का अहंकार और ईर्ष्या धीरे धीरे पूरे महल में जहर की तरह फैलने लगी। पांडवों के प्रति उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने उन्हें खत्म करने के कई षड्यंत्र रचे। जब लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया, तब विदुर ने अपनी सूझबूझ से पांडवों को संकेत देकर उनकी जान बचाई। यह केवल बुद्धिमत्ता नहीं थी, बल्कि धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण था। वे जानते थे कि अन्याय का साथ देना पाप है, चाहे वो अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। समय बीतता गया और वो दिन आया जिसने हस्तिनापुर की आत्मा को झकझोर दिया। जुए के खेल में पांडवों को हराकर दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलवाया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब पूरी सभा मौन थी। बड़े बड़े योद्धा और ज्ञानी लोग सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन विदुर का हृदय इस अन्याय को सहन नहीं कर सका। उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया और कहा कि यह कृत्य अधर्म की पराकाष्ठा है। उनकी आवाज में दर्द था, क्रोध था, लेकिन सबसे बढ़कर उसमें सच्चाई थी। उस दिन भी उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन इतिहास ने उस क्षण को हमेशा के लिए याद रखा। विदुर का जीवन केवल विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि वह करुणा और विनम्रता का भी प्रतीक था। जब कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, तब विदुर ने उनका स्वागत अपने साधारण घर में किया। वहां न कोई राजसी वैभव था, न ही भव्यता, लेकिन वहां सच्चा प्रेम और सम्मान था। कहा जाता है कि कृष्ण ने विदुर के घर का साधारण भोजन बड़े आनंद से स्वीकार किया, क्योंकि उसमें स्नेह की मिठास थी। यह दृश्य यह दर्शाता है कि सच्चा सम्मान धन या वैभव से नहीं, बल्कि भावना से मिलता है। विदुर नीति आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। उन्होंने ये भी बताया कि क्रोध, लालच और अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि धैर्य, विनम्रता और विवेक उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। महाभारत के युद्ध के समय विदुर ने स्वयं को उससे दूर रखा। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा और इसमें कोई भी सच्चा विजेता नहीं होगा। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सत्ता या शक्ति की इच्छा नहीं की, बल्कि हमेशा धर्म और सत्य को ही अपना मार्गदर्शक बनाया। विदुर की कहानी हमें ये समझाती है कि महानता जन्म या पद से नहीं आती, बल्कि हमारे कर्मों और सिद्धांतों से बनती है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वही अंत में सही होता है। आज के समय में भी जब हम सही और गलत के बीच उलझते हैं, तो विदुर की वाणी हमें ये याद दिलाती है कि चाहे पूरी दुनिया चुप क्यों ना हो जाए, हमें अपने भीतर की सच्चाई को कभी नहीं दबाना चाहिए। अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।